हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइज, आज हम बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का एक टॉपिक जालक ऊर्जा के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइज, इससे पहले हमने त्रिज्यानुपात निकालना सीख लिया है। हमने अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय दोनों संरचनाओं के लिए त्रिज्यानुपात निकालना सीखा है। अब हम देखेंगे एक नया टॉपिक जालक ऊर्जा। देखिएगा गाइज, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखना। किसी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अलग अलग गैसीय आयनों द्वारा एक मोल ठोस क्रिस्टल के निर्माण से निकलती है। गाइस, आपको क्या बोला गया है कि आपको दो आयन लेने हैं और दोनों आयन कौन से स्टेट में होने चाहिए? गैसियस स्टेट में होने चाहिए। जब ये गैसियस स्टेट से दोनों आयन्स मिलकर एक कंपाउंड बनाएंगे, वो कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट में बनता है तो उस समय जो ऊर्जा बाहर निकलती है उसे जालक ऊर्जा कहा जाता है। गाइस, यहाँ पे आप लोग देखना, सिंपल सा आप लोग सिंपल कॉन्सेप्ट के बारे में जानते होंगे कि जब भी सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है तो सिग्मा बॉन्ड के निर्माण के समय हमेशा ऊर्जा मुक्त होती है, क्योंकि सिग्मा बंध एक प्रबल बंध बनता है और प्रबल बंध बनने से ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा मुक्त होगी उस ऊर्जा को हम जालक ऊर्जा कहने वाले हैं, क्योंकि उसके लिए कंडीशंस हमने ली हैं कि दोनों आयन्स जो हम लेंगे वो गैसियस स्टेट में होंगे और जब हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कौन से स्टेट में होना चाहिए? सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। गाइस, यदि मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक सिंपल सा एग्जांपल वेल नोन है। यहाँ पे हम लेंगे Na+ प्लस Cl-। Na+ को भी हमने गैसियस स्टेट में लिया है और Cl- को भी गैसियस स्टेट में यदि लेते हैं तो यहाँ से बनता है NaCl, और NaCl कौन से स्टेट में बनेगा? सॉलिड स्टेट में। तो इनके साथ यहाँ पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे जालक ऊर्जा कहा जाता है और जालक ऊर्जा को U से डिनोट किया जाता है। गाइस, ये थी एक सिंपल परिभाषा। इसके अलावा हम दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं। देखना, दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है? किसी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो एक मोल ठोस लवण पृथक पृथक गैसीय आयनों में तोड़ने के लिए आवश्यक होती है। ये हम क्या बोल रहे हैं कि पहले हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसका जस्ट ऑपोजिट हम यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं। जैसे हमने NaCl का ही एग्जाम्पल लिया था, हमने Na+ और Cl- आयन्स लिए थे गैसियस अवस्था में और फिर हमने क्या बनाया था? NaCl सॉलिड बना दिया था। लेकिन अब हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल लेंगे वो हमने लिया है कि NaCl हमारे पास सॉलिड स्टेट में है और इसे यहाँ पर Na और Cl दोनों के बीच में क्या बना हुआ होगा? सिग्मा बंध बना हुआ होगा। और मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि सिग्मा बंध एक प्रबल बंध होता है और सिग्मा बंध को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी यहाँ पर। तो जो ऊर्जा हम यहाँ पर देने वाले हैं उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? जालक ऊर्जा कहेंगे। जैसे ही हम इसको यहाँ पर ऊर्जा देंगे तो ये जो सिग्मा बंध बना हुआ था ये सिग्मा बंध ब्रेक करेगा, टूटेगा। ये यहाँ से जब टूटेगा तो ये किस प्रकार से टूटता है कि Na और Cl दो परमाणु हमारे पास हैं। Na और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यदि बात करी जाए तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि ज़्यादा है तो इस बंध में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आकर्षित होंगे? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान ज़्यादा होता है उसी की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ जाते हैं और जब हम ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो Cl पे तो चला जाता है माइनस चार्ज और Na पे क्या रह जाता है? प्लस चार्ज, क्योंकि Cl की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन गए हैं और इलेक्ट्रॉन की अधिकता जब होती है तब हम नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे Cl- और ये बनेगा हमारे पास Na+। गाइस, इतना भी आप ध्यान देंगे कि ये कौन से स्टेट में आ गए हैं? अब जैसे ही आयन बने हैं वैसे ही गैसीय अवस्था में ये आ गए हैं। तो इस प्रकार से आप जालक ऊर्जा को डिफाइन कर सकते हैं। दो प्रकार की डेफिनेशन आपने देख ली। एक सिंपल एग्जाम्पल हमने लिया है Na+ और Cl- का। एक बार Na+ और Cl- को जोड़कर हमने NaCl बनाया है। जब हम इसे ऐड करेंगे तो सिग्मा बंध बनेगा। सिग्मा बंध बनेगा तो ऊर्जा मुक्त होगी। तो जो ऊर्जा मुक्त होगी उसे हम क्या कह रहे हैं? चालक ऊर्जा। और यदि हमने पहले से ही NaCl लिया है तो इनके बीच में पहले से सिग्मा बंध है, तो इस सिग्मा बंध को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। इस बार ऊर्जा मुक्त नहीं होगी, हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी और जो ऊर्जा हम देंगे उसे हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पे जालक ऊर्जा कह रहे हैं। गाइस, नेक्स्ट देखना, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। गाइस, हम सिंपल से दो कारक यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो आयन हमने लिए हैं उन आयनों के थ्रू हम देख पाएँ कि जालक ऊर्जा को कैसे कैसे प्रभाव पड़ेगा। तो देखना, आयनों का आकार।
आयनों का आकार जितना अधिक होगा जालक ऊर्जा का मान उतना ही कम हो जाएगा। मीन्स आप सिंपल सा कह सकते हैं कि ये जो आयंस का साइज है वो साइज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जालक ऊर्जा के, कि जैसे जैसे आप साइज को बढ़ाने वाले हैं वैसे वैसे जालक ऊर्जा के मान में कमी आने वाली है। मीन्स यहाँ पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे आयनों पर आवेश, सेकंड इफेक्टिव कारक है आयनों पर आवेश। आयनों पर आवेश बढ़ने पर जालक ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। यही कारण है कि MgO NaCl की तुलना में अधिक स्थायी होता है। गाइस एक बात तो सिंपल आप यहाँ पे समझ लेंगे कि जितनी जालक ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है उतना ही उसका स्थायित्व भी अधिक होगा। इतनी बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि यहाँ से जब बंध बनता है, जितना प्रबल बंध बनेगा उतनी ही जालक ऊर्जा का मान अधिक होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बंध जितना प्रबल होगा उतनी ज़्यादा ऊर्जा यहाँ पे देनी पड़ेगी, और बंध यदि कोई दुर्बल है तो यहाँ पे कम ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी। तो आप सीधा सा पता कर सकते हैं कि यदि जालक ऊर्जा का मान ज़्यादा है तो बंध आपका प्रबल रहने वाला है, और बंध यदि प्रबल है तो यौगिक कैसा बनेगा, आपका स्थायी बनेगा। तो यही आपको मैंने बोला है कि आप सिंपल ध्यान रखेंगे जालक ऊर्जा का मान अधिक होने पर किसी भी यौगिक का स्थायित्व ज़्यादा होता है। गाइज अभी हम बात कर रहे थे आयनों पर आवेश की, तो इसमें देखना कि जैसे जैसे आयनों पर आवेश बढ़ाया जाता है वैसे वैसे क्या होता है, जालक ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। और एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया गया है MgO और NaCl का। हम यहाँ पे इसको आयनों में तोड़कर यदि देखें तो यहाँ पे आयन बनेंगे Mg2+ O2-, और NaCl का सबको पता है Na+ प्लस Cl-, ये दो टाइप के आयन बनेंगे। और यहाँ पे Mg2+ प्लस O2-। यहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है, +2 है, और ऑक्सीजन पे -2। मीन्स आप बोल सकते हो कि चार्ज कितना है आपके पास 2 है। और यहाँ पे यदि बात करा जाए तो +1 -1, मीन्स यहाँ पे चार्ज कितना है 1 है। तो दोनों में कंपेरेटिवली देखा जाए तो चार्ज किस पे ज़्यादा है, यहाँ पे MgO में चार्ज ज़्यादा है, और यदि इसमें चार्ज ज़्यादा है तो जालक ऊर्जा का मान भी इसमें ही ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको बोला गया है कि आयनों पर आवेश ज़्यादा है तो जालक ऊर्जा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। मीन्स यहाँ पे MgO की जालक ऊर्जा का मान अधिक होता है, और MgO की जालक ऊर्जा का मान अधिक है, इसीलिए MgO NaCl की तुलना में अधिक स्थायी होता है। आई होप गाइज ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक बात और आप ध्यान रखना कि जालक ऊर्जा की गणना यदि हमें करनी हो तो हम बोर्न-हार्बर चक्र द्वारा करते हैं। अब ये बोर्न-हार्बर चक्र क्या होता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और यदि कोई इशू रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।